अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं 16 दिशाओं की, जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट जो कि है देवभूमि। नॉर्थ ईस्ट जिसको हम ईशान कोण भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम कोण की बात करते हैं तब हम 8 दिशाओं के हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं। जब हम जोन की बात करते हैं तब हम 16 दिशाओं के हिसाब से डिवाइडेशन करते हैं। राइट? ये नॉर्थ ईस्ट है क्या? हर एक जोन के साथ मैं आपको कुछ कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को जोन को समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ शब्द जुड़ा हुआ है क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये वो जोन है जो आपके ब्रेन को गवर्न करता है। ये वो जोन है जो आपके माइंड को गवर्न करता है। यही वो जोन है जो आपके जीवन को असल मायने में चलाता है। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपसे कोई भी गलती हो रही है, तो मैं हमेशा नॉर्थ ईस्ट को चेक करता ही करता हूं। क्यों? यहां पर वास्तु पुरुष का सर रहता है और यह माना जाता है कि जिस एक घर में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, उनकी बुद्धि जो चलती है वो उस जगह के ईशान कोण की एनर्जीज के साथ ही चलती है। ये जगह आपके ब्रेन की पावर को सशक्त करता है। और जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम क्या कहते हैं? अरे तुम्हारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। इन वर्डिंग्स को बहुत संभाल कर रखना। जो जो वर्डिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब भी बात करेंगे हमारी समझ की, हमारी बुद्धि की, तब तब हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अरे यार, मेरे से ये गलती हो गई कि मैं यहां पर इन्वेस्ट कर बैठा, पैसा खराब हुआ, अलग जोन। इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर करी, अलग जोन। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या बुद्धि काम नहीं कर रही थी भैया? ध्यान कहां था तुम्हारा जब तुम ये कर रहे थे? बस यार, उस समय तो समझो अकल पर पर्दा ही पड़ा हो। दीज आर द लैंग्वेजेस विच पीपल यूज इन जनरल लाइफ। उस समय पर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज साथ में जोड़ता हूं। जनरली हम कहते हैं मिलियन डॉलर आइडिया। अरे वाह यार, लाख रुपए की बात कर दी। बट वेयर दिस मिलियन डॉलर आइडिया कम्स फ्रॉम? दिस मिलियन डॉलर आइडिया कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस। नॉर्थ ईस्ट ही एकमात्र वो स्थान है जहां से आप एक आइडिया को यूनिवर्स से कंसीव करते हैं। जब भी आप अपने मन में किसी चीज को करने की ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसको करना कैसे है या क्या कर सकते हैं। आपके दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या करूं? ये आइडिया कहां से आएगा? ये आइडिया आता है नॉर्थ ईस्ट से। बड़े से बड़े बिजनेस में बड़े से बड़ा दिमाग ही तो लगा है। अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, तो जोमेटो ने किया क्या है वास्तव में? उसने सिर्फ एक घर बैठे आदमी तक खाना पहुंचाया है जो एक आलसी इंसान था, जो बाहर जाकर खाना लेकर नहीं आ सकता था या घर पर बैठकर बना नहीं सकता था। दूसरा, उसने एक रेस्टोरेंट ओनर जिसकी सेल्स कम थी, उसकी सेल्स को बढ़ाया और उसके खर्चों को कम किया कि तुम्हें सिटिंग स्पेस की जरूरत नहीं, जस्ट पैक इट एंड लीव इट ऑन अ टेबल। तीसरा, उसने लोगों को अपने ही बाइक का ड्राइवर बना दिया और उनको आमदन भी दिया कि चलो तुम यहां से उठाओ और यहां ले जाकर छोड़ दो। जब जब भी किसी एक व्यक्ति ने कामयाबी हासिल करी है, तो उस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी चीज रही है प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निस्वार्थ भाव से जब एक व्यक्ति देता है, और वहां पर आता है एक आइडिया। एक आइडिया जो वास्तव में एक व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। ओला है, उबर है, अब जाकर उन्होंने अपनी गाड़ियां ली, लोगों को अपनी ही गाड़ी का ड्राइवर बनाकर उसको टैक्सी बना दिया। ये सारी माइंड गेम्स हैं, ये सारे आइडियाज हैं। और कोई भी बड़े से बड़ा आइडिया आता तो नॉर्थ ईस्ट से ही है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। साइंटिफिक है,
ताकि आप लोग इस चीज के ऊपर और बेहतर प्रामाणिकता दे सकें। हमारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप नॉर्मली किसी भी न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, उनके पास मशीन्स भी होती हैं जो आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज को मेजर कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति की जो ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी है वो 12 से 18 के बीच में होती है। जिसकी 17-18 तक होती है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, गुस्से वाला होता है। जिसकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी 18 से 24 तक होती है, समझ लो आप उससे बात ही नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज तेज बात करेगा, आपको उसकी बात समझ में भी नहीं आएगी और बहुत ज्यादा ओवर अग्रेसिव भी होगा। 24 से लेकर 30 तक व्यक्ति अपने ऐसे एक लेवल पर होगा कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं होगा और 30 के ऊपर वो कोमा में चला जाता है। सिमिलरली 8 से लेकर 12 की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो पाई गई है देश भर के सबसे प्रखाड़ बिजनेस पर्सन्स की। ये देखा गया कि वो बिजनेस पर्सन जब एक ऑफिस के अंदर एंटर करता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है और वो वहां पर बैठकर कोई डिसीजन ले रहा है, तो उस समय पर उसकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 के बीच में चल रही है। दिमाग बहुत काम चल रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत अग्रेसिव नहीं होता, उसके डिसीजंस अग्रेसिव होते हैं। 5 से लेकर 8 तक जिन लोगों की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी होती है, वो लोग आज की डेट में ये सब मोह माया को छोड़कर कहीं ना कहीं अपने ही आप में अध्यात्म की दुनिया में चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोल दे तो वो सत्य हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने लिए कई कई सारे गुरुओं को अपनाया होगा। बहुत सारे गुरुज हैं इंडिया में, लेकिन कुछ ही ऑथेंटिक हैं जिनको देखकर हमें सुनना पसंद है, देखना पसंद है, उनकी वाणी पसंद है। बातें तो वो नॉर्मली कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पसंद है। हमें लगता है यार इस व्यक्ति की बात समझ में आती है। और वो व्यक्ति अगर आपके लिए कुछ भी बोल दे तो समझ लो सत्य है। जितने भी साधु संत हैं, जो सच में साधु संत हैं, उनकी ब्रेन में फ्रीक्वेंसी 5 से 8 के बीच में ही रहती है और वो अपने से दुनिया को कट कर रखते हैं। जो लोग इससे भी नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर जाते हैं तपस्या का, उनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी होती है 2 से लेकर 5 तक। कहा जाता है कि इनके हाथ से दिया हुआ पानी भी अगर कोई व्यक्ति पी ले, इनके हाथ से दिया हुआ प्रसाद भी कोई व्यक्ति खा ले, तो उनकी उस व्यक्ति की जिंदगी धन्य हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि इनके मन में अब कोई द्वेष नहीं है, कोई भेद नहीं है और ये उस दूरदृष्टि को देख पा रहे हैं कि अगर ये किसी के लिए कुछ सोच भी लें तो वैसा ही घटित हो जाएगा। 0 से लेकर 2 तक की ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी आज के युग में तो मुझे लगता है कि देखना पॉसिबल ही नहीं है। आज से 12,000 साल पहले, 15,000 साल पहले या 5,000 साल पहले तक ये ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी देखी जाती थी। जिन साधु संतों ने, जिन ऋषि मुनियों ने धरती पर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूटिव पावर से उस पूरे ब्रह्मांड को देख लिया, पढ़ लिया और किताबों के अंदर उतार दिया, उनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी जाती थी 0 से 2 तक, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जो व्यक्ति आज भी बर्फीले पहाड़ों में बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के बैठकर महीनों महीनों लगातार तपस्या करते हैं और उनके शरीर को, उनके स्थूल शरीर को किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 2 तक। रामायण देखी होगी सब लोगों ने लॉकडाउन में, उसमें देखा था कि कितने ही साधु संत ये कहते हैं, चलो अब मेरा यहां पर आने का काम पूरा हुआ, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति करता हूं, और एकदम से गायब। राइट? अब ऐसा नहीं होता कि एकदम से गायब, बट दे नोज ईच एंड एवरीथिंग। सुपर नेचुरल पावर कह देते हैं उसको, जो आज की डेट में अगर किसी को मिल जाए तो आप तक पहुंचेगी नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नहीं तो उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। अब एक व्यक्ति अपनी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी को लोअर कैसे करे?
सबसे पहली चीज, मेडिटेशन। मेडिटेशन, जिसको पुराने जमाने में तपस्या बोला जाता था। जितने भी साधु संत महात्मा गुरु हैं, वो बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। अगर वो 2 घंटे 3 घंटे लोगों से मिलते तो 21-21 घंटे तपस्या ही करते, या महीनों महीनों भर तपस्या ही करते, बिना खाने के, बिना पीने के, बिना पानी के जीवित भी रहते। पता नहीं कौन सी एनर्जी उनको जगाकर जगाकर रखती। लेकिन ये तपस्या, या आज के युग में ये माना जाता है कि ये मेडिटेशन है, जिससे हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी लो होती है। सिमिलरली वहीं पर आता है जगह का प्रभाव। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट ही एकमात्र ऐसा स्थान है, अगर वो दूषित हो जाए तो आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली शूट कर जाती है, और अगर वो संतुलित हो तो आपका मन शांत रहना शुरू हो जाता है और आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी धीमी होनी शुरू हो जाती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्या पुराने बुजुर्ग ये नहीं कहते थे कि बेटा जो भी डिसीजन लेना है ठंडे दिमाग से लो, गरम गरम दिमाग से कोई डिसीजन नहीं लेना। गरम दिमाग से लिया गया फैसला गलत हो जाता है। ठंडा दिमाग यानी कि आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी लो होना, शांत होना, शांत मन से सोच समझकर अपने लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना। वहीं पर, इसी स्थान पर मंदिर को बनाने के लिए भी बोला गया। अब यहां पर मैं कनेक्टिविटी लेकर आता हूं ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसीज की। यही वो स्थान है जहां से आपको मंत्र जप करने का फायदा मिलता है। यही वो स्थान है जो यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज घूम रही हैं, वहां से आपके लिए एनर्जी एक फायदा देकर आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा डिसीजन डालती है। तब हम ये कहते हैं इसका समय से ही चल रहा है। अदरवाइज अगर आपका नॉर्थ ईस्ट पोल्यूटेड हो गया किसी भी तरीके से, तो समझ लो कि आपका दिमाग काम हो ही नहीं सकता, आपका अग्रेशन बढ़ता ही जाएगा। मंदिर को इस जगह पर क्यों रखने के लिए बोला गया? सबसे प्रेफरेबल प्लेस है मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति पूजा पाठ क्यों करता है? 2 रीजंस की वजह से करता है। परमात्मा की भक्ति पाने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए। एंड ऑफ द डे अगर व्यक्ति का जिंदगी से मोह ही उड़ जाए, तो या तो वो बिल्कुल नशे में चला जाएगा, या बिल्कुल परमात्मा की भक्ति में चला जाएगा। ऐसा ही, यही 2 परिस्थितियां मेजर होती हैं। अगर एक व्यक्ति का जीवन से बिल्कुल मोह उड़ जाए, तो इन दोनों परिस्थितियों में जाता है, यानी कि दोनों परिस्थितियों में वो अपने दिमाग को सुन्न करता है। नशे में भी सुन्न करता है, भगवान की लीला में भी सुन्न होता है। एक व्यक्ति जब भगवान की लीला में जाता है, मंत्र जप करता है, तो उस समय पर वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है और बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से भर जाता है। नॉर्थ ईस्ट इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जिन भी व्यक्तियों को ये लगे कि उनके घर में लोग ज्यादा ही भक्ति भाव वाले हैं, तब भी नॉर्थ ईस्ट जोन को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा भक्ति भाव भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इस टाइम पर बोल दूं कि मैंने चोला पहन लिया, मैं सारा दिन मंत्र जप करूंगा, घर पे बाकी लोगों का क्या बनेगा? राइट? तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर मंदिर रखने के लिए इसलिए बोला गया, आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं इस स्थान पर बैठकर, वो सीधा आपके विजडम के साथ कनेक्ट करके आपके, सॉरी, आउटर स्पेस के सुपर कॉन्शियस या स्पेस के कॉन्शियस माइंड तक जाते हैं, और आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति क्रिएट करते हैं, आपके मन को काम करके जीवन में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। 2 तरह की एनर्जीज होती हैं। एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो एनर्जी को रिलीज करता है कि मेरे लिए एक घटना घटित हो। दूसरी होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी ब्रह्मांडीय शक्तियां, जो आपके लिए एक घटना को घटित करती हैं। आपके सबकॉन्शियस ने कहा ये घटना घटित हो, वो घटना को घटित करती हैं। 2 जगह से ही ये चीजें होती हैं। नॉर्थ ईस्ट से आप परसीव करते हैं आइडियाज को, और वेस्ट डायरेक्शन जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे,
वहां से आप स्पेस को भेजते हैं कि अब मुझे ये चाहिए। जब आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, मंत्र जप करते हैं, आपका मन साफ सुथरा रहता है, काम रहता है। जितने भी मंत्रों में उच्चारण है, ध्वनियां हैं, वो आपके साथ अलाइन होकर यूनिवर्स से आपको एक बेहतरीन मैसेज देती है, ताकि सुबह जो आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भक्ति करी है, या मंत्र उच्चारण करा है, या कोई भी स्तुति करी है, उसके एवज में पूरे दिन में आप जो भी डिसीजंस लो, वो डिसीजंस बहुत अच्छे हो पाए। वो डिसीजंस अच्छे कैसे होंगे? वो डिसीजंस अच्छे होंगे आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी को लो करके। लेकिन आज की डेट में मंदिर जितना बेहतरीन बताया गया नॉर्थ ईस्ट में, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। ऐसा क्यों? ये वो स्थान है जहां से आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान को मैंने अभी नाम क्या दिया? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या विजडम। आप कनेक्ट करते हैं और अपने जीवन में जो चीज चाहें उसे पा लेते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या होता है? मंदिर बना लिया व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट में, सबसे पहली चीज पाठ पूजा कर रहा है, फोन कर रहा है, हाँ बस 2 मिनट पूजा कर रहा हूं, आ रहा। अरे बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं। किसी का फोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, आपका ध्यान उसी में है, आपका ध्यान भक्ति भाव में है ही नहीं। दिन में भले 30 सेकंड मंत्र जप कर लो, भले 30 सेकंड, लेकिन करो जरूर, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ उस विजडम से जो परसीव करके आपको आपके जीवन में डिसीजंस लेने के लिए सक्षम करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट में हम मंदिर तो बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं? इसी जगह पर सबसे ज्यादा कचरा जमा करना। कचरा माने अखंडित मूर्तियां, पुराने कैलेंडर, जो रोज आप धूप अगरबत्ती करते हो, उसका वेस्ट। वेस्ट तो वेस्ट ही है। अब धीरे धीरे वास्तु को और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एक जगह का वास्तु काम किस प्रकार से करता है। आपके घर में, दफ्तर में, फैक्ट्री में, किसी भी एक जगह पर कोई भी सामान पड़ा हो तो आपको कैसे इंपैक्ट करता है? जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सामान पड़ा हो तो वो सीधा आपके दिमाग को इंपैक्ट करता है। यहां पर अगर कचरे का डिब्बा होगा तो आपके दिमाग में कचरा ही तो भरेगा। हम लोग जो धूप अगरबत्ती की वेस्टेजेस को यहां पर रखते हैं, हो तो वो भी कचरा जाता है एक समय के लिए, आपके दिमाग में वैसा ही कचरा भरना शुरू हो जाता है। मैंने लोगों के घरों में, मंदिरों में देखा है, जो नीचे ड्रॉर्स होते हैं पूरे गंदे, कालस भरी हुई, साफ ही नहीं करते हैं, मंदिर को क्लीन नहीं करते हैं, भगवान जी को अच्छे से माला नहीं पहनाते हैं, भगवान को आसन नहीं देते हैं। नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा पल्यूट हो जाता है। लास्ट बट द मोस्ट डेंजरस पॉइंट अबाउट मंदिर इन नॉर्थ ईस्ट, सभी आर्किटेक्ट से यहां पर हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि आर्किटेक्ट्स बेचारे भोले भाले, उनको जितना पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, उसी प्रकार से वो डिजाइन तो बना देते हैं। लेकिन लोगों की अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, पता नहीं उन लोगों को भगवान के रंग में लाल रंग कहां से दिख जाता है, और वो नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा लाल रंग डाल देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया, मैट रख दिया लाल रंग का, मंदिर ही बना दिया लाल रंग का, लाल रंग का वॉलपेपर लगा दिया, पेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया, और कुछ नहीं तो पर्दा ही लाल रंग का लगा दिया। अब आए कल वाले एलिमेंट्स के ऊपर। रेड कलर रिप्रेजेंट्स फायर, एंड ये कौन सा जोन है? वाटर का जोन है। अरे ये तो सबसे ठंडा स्थान है। यहां पर जल जल नहीं होता, यहां पर जल अमृत बन जाता है। और यहीं पर जब आग लगा दोगे तो व्यक्ति के दिमाग में सीधा आग लगेगी, और वो व्यक्ति की बुद्धि तो भ्रष्ट होनी होनी है। सबसे ज्यादा कलह कलेश वास्तु ओरिएंटेड हाउसेज में ही होते हैं, जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है और उसमें लाल रंग होता है। और हम लोगों के पास ऐसे ही केसेस सबसे ज्यादा आते हैं। ये लॉजिक समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी को और हायर कर देगा, आपके डिसीजंस को और खराब करना शुरू कर देगा। आपको
एक अलग स्टेट में ले जाएगा और आपके जीवन में नुकसान कराएगा ही कराएगा। लाल रंग अग्रेशन का कारक है, गुस्से का कारक है, पैसे के मामले में गलत डिसीजंस लेने का कारक है। लाल रंग को पैसे से भी जोड़ा गया क्योंकि लाल रंग मां लक्ष्मी का रंग है। मां लक्ष्मी का स्थान साउथ ईस्ट में बताया गया है। यूं तो मां दुर्गा का स्थान भी साउथ ईस्ट में बताया गया है। अब आ जाती हैं कि हम टेम्पल कहां कहां पर लगा सकते हैं। ये लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली ऑप्शन तो नॉर्थ ईस्ट है ही। अब जब भी पूजा करें, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करें, वो भी सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन मंदिर आपके घर में किसी भी जगह पर हो, साफ सुथरा होना चाहिए, सही प्रकार से होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आगे जाकर हम 3 नेगेटिव जोन्स पढ़ेंगे: ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 3 नेगेटिव जोन्स में कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा साउथ वेस्ट, जो हमारे पितरों का स्थान है, वहां पर कभी नहीं होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे जैसे हम जोन्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को और क्लियर करते जाएंगे। तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट में क्यों बोला गया, पहली ये समझ आ गई बात। क्योंकि मंदिर के अंदर बैठकर आपका मन शांत होता है, आपका मन काम होता है। आप जो भी मंत्र जप करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, उससे आपकी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी डिप करती है और आप अपने दिन भर के कार्य में सफल होते हैं। दूसरा, ये वैसे ही एक डिवाइन प्लेस है जो विजडम के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तीसरा, ये प्लेनेट जुपिटर का स्थान भी है, जिसको मंदिर के साथ भी जोड़ा गया। तो ये 3 अलग अलग परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों की वजह से मंदिरों को नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए क्यों बोला जाता है। पहला, डिवाइन के साथ कनेक्शन। दूसरा, जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, डिवाइन के साथ तो कनेक्शन करती है, माइंड काम डाउन होता है, अच्छे डिसीजंस लेते हैं। तीसरा, आपका माइंड क्लियर रहता है और आप शांत भी रहते हैं और जीवन में खूबी हासिल करते हैं। साथ ही में ये प्लेनेट जुपिटर के साथ भी रिलेटेड स्पेस है और जुपिटर को मंदिर के साथ रिलेट किया गया, परमात्मा के साथ रिलेट किया गया। इसलिए यहां पर मंदिर बनाने के लिए सबसे सार्वजनिक स्थान बोला गया। ऐसा नहीं है कि मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। बढ़ते हैं दोबारा नॉर्थ ईस्ट में। अभी तो नॉर्थ ईस्ट ही स्टार्ट किया था। ये नॉर्थ ईस्ट वास्तव में है क्या। नॉर्थ ईस्ट एक स्थान है जो हमारी बुद्धि को गवर्न करता है, हमारे ब्रेन को गवर्न करता है, हमारे अंदर आइडियाज लेकर आता है। हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई क्लटर्ड स्पेस होती है, गंदी जगह होती है, खराब चीज होती है, टूटा हुआ स्थान होता है, सीलन होती है, वो जगह कहीं ना कहीं पोल्यूटेड होती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति के जीवन में वो जगह जगह पर डिसीजंस लेने में गलतियां करता है। नॉर्थ ईस्ट एक व्यक्ति के दिमाग को गवर्न करके उसकी लाइफ को गवर्न करती है। हाँ, आगे जाकर हम प्रोज एंड कॉन्स इसके अंदर जरूर देखेंगे, लेकिन आपके जीवन में आपने एक डिसीजन को लिया और वो डिसीजन आपने नॉर्थ ईस्ट के अच्छे या बुरे होने की वजह से ही लिया। किसी भी व्यक्ति के घर में जब नॉर्थ ईस्ट पल्यूटेड होता है, मैं ये शब्द पल्यूटेड बहुत बार रिपीटेडली यूज करूंगा। पल्यूटेड का अर्थ क्या है। किसी भी जगह पर एंटी एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब टॉयलेट है, किसी जगह पर सही है तो किसी जगह पर नहीं सही। किसी भी जगह पर एंटी एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अगर यहां पर वाटर एलिमेंट होना चाहिए तो इसका एंटी एलिमेंट क्या हो गया, इसका एंटी एलिमेंट रेड कलर हो गया, राइट। रेड का ये एंटी है और येलो भी जनरली इसका एंटी हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर इज परमिसिबल। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में पर्दा लगाना है, पीले कलर का लगाइए या क्रीम कलर का लगाइए। अब जितने भी प्रख्यात मंदिरों में जाते हैं वहां पर देखेंगे क्रीम या व्हाइट मंदिर ही होता है, ऐसे नहीं पूरे रेड रेड मंदिर होते हैं।
वहां पर पर्दे के रंगों को भी देखेंगे तो मैक्सिमम आपको दिखाई देंगे कि वहां पर क्रीम कलर या येलो कलर के पर्दे ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम स्पेसिस की बात कर रहा हूं, नॉट ऑल। येलो कलर यूं तो वाटर एलिमेंट के लिए नेगेटिव है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ अर्थ माना गया है, प्लेनेट जुपिटर का स्थान भी है जिसका कलर खुद का येलो है, तो यहां पर येलो कलर परमिसिबल है। क्लियर हो गया? या एंटी एलिमेंट में यहां पर आग भी तो आ जाएगी, सूक्ष्म अग्नि भी आ जाएगी। एंटी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट से मेरा माने मतलब जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, अब ये क्या करते हैं, चर्निंग एलिमेंट्स है। इन सब चीजों के बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे एक बार हम 16 जोन्स को जब कंप्लीट कर लेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट, कहां कहां पर क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन पल्यूटेड का मतलब समझ पा रहे हैं अभी? इसके अलावा पल्यूटेड का और मतलब क्या है? कहीं दीवार में सीलन है ना, सिर्फ एक जगह पर, वो भी पल्यूटेड ही है। दीवार में क्रैक्स है, फ्लोर में क्रैक्स है, मैं तो उसे भी पल्यूटेड ही कहता हूं। एक जगह की एनर्जी तो खराब हो ही गई। जाले लगे हैं, मिट्टी जमी हुई है, ब्लॉक्ड एरिया है, अंधेरा है, मेरे लिए सारी चीजें पल्यूटेड आ जाती हैं। तो वेन एवर आई यूज वर्ड कि जब भी नॉर्थ ईस्ट पल्यूटेड होगा तो आपका माइंड पल्यूट हो जाएगा और आप जीवन में सही डिसीजन ना लेकर जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब जब भी जो भी लोग अपने जीवन में पीछे रहे, क्यों पीछे रहे? अपने जीवन में कुछ गलत डिसीजंस की वजह से। और जितने भी लोग आगे बढ़े, वो कैसे आगे बढ़े? अपने जीवन में अच्छे डिसीजंस की वजह से। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार मेरे दिमाग में भी आइडिया आया था, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाया। करते हैं अक्सर बात, आपने उस समय पर डिसीजन नहीं लिया कि आप ये। तो जब भी हम बात करते हैं किसी एक व्यक्ति के लाइफ के ओवरऑल सिनेरियो की, वो आता है एक आइडिया से, एक विजडम से। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक वास्तु ट्रेनर बनकर खड़ा हूं, राइट। मेरे मम्मी मुझे आज भी बोलते हैं कि जितना मैं एमबीए के बाद पढ़ा हूं, यानी 2011 के बाद पढ़ा हूं, अगर उतना पहले पढ़ लेता तो आज मैं आईएएस ऑफिसर होता। मैं कहता हूं चलो अभी आईएएस ऑफिसर्स का काम कर रहे हैं, वो भी बढ़िया। लेकिन मजेदार बात क्या है, 2011 में एक ऐसा सबब बना, एक ऐसा योग बना। नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज अच्छी होंगी, जहां पर मैं बैठता हूंगा मेरे शोरूम की, मुझे कोई व्यक्ति मिले और उसी समय पर मेरे मन में आया मुझे वास्तु सीखना है। मेरी एज मात्र 37-38 ईयर्स की है। 14 साल पहले 23-24 साल का लड़का, कल परसों यहां पर वैभव ने कहा था सर आई एम द यंगेस्ट। अरे उस समय तो लोग सोचते भी नहीं थे, आज की डेट में सोचते तो हैं इस लाइन में डलने के लिए। शर्म आती थी, 7-8 साल तो लोगों को बताया नहीं था बनियों का लड़का ये काम कर रहा है। लोग कहेंगे कहां पंडिताई में घुस गया। लेकिन उस समय पर लिया गया एक छोटा सा डिसीजन और एक राइट ट्रैक पर जाना, क्या आज मुझे इस मुकाम पर ले आया? समय लगता है, लेकिन चीजें होती जरूर है। कोई चीज कभी तो शुरू होगी, तभी तो जाकर उसका फल किसी समय पर लगेगा। आज आम के पेड़ को लगाया तो कल से फल थोड़ी तोड़ना शुरू कर दोगे, 4-5 साल लगते हैं, उसको लगातार पानी डालना पड़ता है। लेकिन आज आपने डिसीजन लिया, आपके मन में एक आइडिया आया, अरे यार चलो आम के पेड़ को लगाते हैं अपने घर में, बिना सोचे समझे, बिना कुछ के चलो लगाते हैं। तो 4-5 साल बाद अपने आप उसके फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की पावर है। आपके घर का, आपके ऑफिस का जब नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे आइडियाज के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। और ये आइडियाज आते कहां से? वही यूनिवर्सल विजडम से, यूनिवर्सल एनर्जी से, और आपके अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर से। बस यहां पर अभी मैं यहां पर थोड़ा एडवांस वास्तु को डाल रहा हूं, लेकिन यहां पर
एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ता है, व्यक्ति सक्सेसफुल वही हुआ जिसने किसी भी आइडिया के ऊपर वर्क किया किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने जोमेटो की बात करी, तो भैया प्रॉब्लम रिजॉल्विंग ही है। हमने ओयो की बात करी, ओला की बात करी, एवरीथिंग इज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग। आप किसी भी स्टार्टअप को ले लो जो सक्सेसफुल हो गया, एनीथिंग जो सक्सेसफुल है आज की डेट में, जो बिजनेस सक्सेसफुल है, कर क्या रहे हैं? वो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज के बारे में सोचना शुरू किया। उनके घर के, उनके दफ्तर की नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज बहुत बेहतरीन रही होंगी, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि चलो ये किया जाए। सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति के बिजनेस में अगर आप लोगों को बढ़ोतरी करनी है, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए, या अगर आपको अपने जीवन में बढ़ोतरी करनी है, लोग कहते हैं क्लाइंट नहीं आ रहा जी, आगे जाकर एक दिशा पड़ेंगे क्लाइंट की, पैसा नहीं आ रहा, आगे आगे जाकर एक दिशा पड़ेंगे पैसे की। लेकिन बिजनेस को चलाना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, वो एक आइडिया से ही चलेगा। जब तक उसमें आप अपना तेज तिगड़म दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक तब तक आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वर्क कर ही नहीं सकते। तो नॉर्थ ईस्ट ही एकमात्र ऐसा प्लेस है जो आपके काम को बढ़ाएगा। एक व्यक्ति जिसका कपड़े का काम, उसके दिमाग में आइडिया आया, अरे यार एक काम करते हैं, कपड़े का काम अपना बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब सूरत की बजाय बॉम्बे से कपड़ा लेकर आते हैं, महंगा कपड़ा बेचेंगे। बर्बाद हो गया। आइडिया तो आया ही है, नॉर्थ ईस्ट से ही आया है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट खराब था, आइडिया गलत आ गया। जरूरी थोड़ी है सारे आइडिया सही आएंगे। और इसके बाद आगे जाकर हम एक जोन पढ़ेंगे मंथन का, मंथन की जगह, कि अगर कोई भी आइडिया है मंथन भी तो करना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। अभी तुम सिर्फ आइडिया की बात करें, जरूरी नहीं है कि एवरी आइडिया इज करेक्ट ओनली, नो। अगर आपने ये सोचा कि आप एक कपड़े का बिजनेस करते हो, वो भी आइडिया ही है, वो सही है नहीं इसकी बात बाद में करेंगे। अभी तक एक सशक्त आइडिया और आपका ब्रेन गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट से, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ब्रेन प्रॉब्लम्स है, सर में दिक्कत है, हेडेक होता है, नॉर्थ ईस्ट जोन इज ओनली एंड ओनली जोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये जीवन में उसके दिमाग की सारी घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ ईस्ट जोन। कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन में जैसी चीजें होती हैं, वैसी ही चीजें आपके दिमाग में ज्यादा घूमना शुरू कर देती हैं। मेरे सेकंड थर्ड बैच की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, सर पता नहीं क्यों मेरे ना सपनों में सांप बहुत आने लग गए हैं। पहले तो मैंने ऐसे मजाक किया, फिर मैंने कहा मैम देखना एक मिनट, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में गलती से लूडो तो नहीं रख दी है? लूडो में सांप सीढ़ी होती है ना। अब ये मेरी इंट्यूशन थी, सांप से रिलेटेड हो तो कुछ भी सकता है। किसी एक जगह पर रख दी, उसी तरीके के सपने भी आने शुरू हो गए। आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत है नॉर्थ ईस्ट, इसको बहुत मजबूती से पकड़कर चलना है।